Hello students, today I will tell you the latest syllabus of CBSE for subject English for class 9। देखिए CBSE ने अपने लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं सिलेबस में। तो अब लेटेस्ट सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो आज मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी क्लास को प्रिपेयर कर सको। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 9 फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, व्हाट इज द लेटेस्ट सिलेबस, लेट्स डिस्कस। ओके, सबसे पहले देखिए मार्किंग स्कीम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई का अभी आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। द मार्किंग स्कीम विल बी एज यूजुअल। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले इसमें 3 सेक्शंस होंगे। द फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ रीडिंग स्किल्स, दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, मीन्स रीडिंग आपकी 20 मार्क्स की होगी, राइटिंग स्किल आपकी 30 मार्क्स। लिटरेचर जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, बिहाइव एंड मूवमेंट्स, उस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। सो टोटल जो है 80 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम। एंड 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। सो टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। जो एग्जाम होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन वाइज। सबसे पहले आपका सेक्शन आता है एक रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन जो है ये आपका 20 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। इन दिस यू विल गेट 2 पैसेजेस, आपके पास 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट पैसेज विल बी अ फैक्चुअल पैसेज ऑफ 300 to 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मीन्स ये है कि आपका जो फर्स्ट पैसेज होगा रीडिंग सेक्शन में वो होगा फैक्चुअल पैसेज और वो 8 मार्क्स का होगा। ये इजी होगा बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 8, ठीक है। सो उसके बाद जो सेकंड आपका क्वेश्चन होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज, 350 to 400 वर्ड्स का होगा। इसमें 4 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मीन्स आपको राइट करने पड़ेंगे। और 4 जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, मीन्स आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपोजिट पूछ लिया या सिमिलर वर्ड्स पूछ लिए, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 2 पैसेज रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स, देखिए 9th क्लास अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो 10th क्लास समझो आपकी रेडी हो जाती है ऑलरेडी, ठीक है। 60 to 70% 10th क्लास का सिलेबस आपका जो है वो 9th बेस्ड होता है। ओके, जैसे कि ये रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स का, ये 10th क्लास में बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह से आपका 10th क्लास में आएगा। तो इफ़ यू प्रिपेयर वेल इन 9th क्लास तो समझो आपकी 10th क्लास की रेडी जो है रेडी हो जाता है बिल्कुल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है राइटिंग एंड ग्रामर का। ये एक बड़ा सेक्शन है, 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें जो राइटिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होता है और ये बहुत अच्छी स्कोरिंग देता है स्टूडेंट्स को। अगर आप राइटिंग सेक्शन के अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इसमें क्या होता है, ओनली 2 क्वेश्चंस होते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं, तो अच्छा स्कोरिंग होता है। और अगर आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं की तो ये मार्क्स बहुत कम भी करवा देता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो 10 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे, 10 मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। फर्स्ट होगा राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर ऑन ए सिचुएशन और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डायरी एंट्री, यहाँ पर चॉइस होगी। या तो आपका एक इनफॉर्मल लेटर आएगा, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है जो हम फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है। या फिर पैराग्राफ होगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लाइक एक्सप्लेनिंग एनी पर्सन ऑन गिवन हिंट्स, ठीक है। और या फिर कोई प्लेस एक्सप्लेन करना है, किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना है। या फिर डायरी एंट्री आपकी आएगी, ठीक है। तो ये जो है 150 वर्ड्स से लेके 200 वर्ड्स में आपको राइट करना है और 10 मार्क्स का होगा। पहले ये 8 मार्क्स का था, तो दिस हैज़ बीन चेंज्ड इन द लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। अब है उसके बाद सेकंड जो इसका राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन होगा वो राइटिंग ए स्टोरी होगा। एक स्टोरी आपको राइट करनी होगी गिवन क्लूज पर, ठीक है। और ये भी वही आपकी 10 मार्क्स की होगी। तो स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स की होगी, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ या डायरी एंट्री में से चॉइस होगी, 10 मार्क्स की। टोटल 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन होगा, ठीक है। इसमें से देखिए राइटिंग लेटर जो वो 10th क्लास में भी आपका आएगा, लेकिन ये जो स्टोरी राइटिंग ये 10th क्लास से हटा दी गई है अभी लेटेस्ट। पहले आती थी लेकिन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बट 9th क्लास में ये है, सो प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामर सिलेबस। अब राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन एक साथ होता है, तो राइटिंग जो ग्रामर सेक्शन है वो ओनली 10 मार्क्स का होता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है ये। और इसमें जो ग्रामर टॉपिक्स होते हैं दे आर ऑलरेडी द ऑल टॉपिक्स विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अप टू 8th क्लास। जो हमने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं वही सिलेबस रिपीट होता है इसमें ग्रामर का। लाइक टेंसेज, मोडाल्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के सेंटेंस, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस के सेंटेंसेज होते हैं, क्लोजेज होती है। उसके बाद क्लोजेज में आपकी नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड रिलेटिव क्लोज, डिटर्मिनर्स होते हैं, प्रपोजिशंस होती है।
ये जो ग्रामर टॉपिक्स हम ऑलरेडी 10th तक 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं, इनका रिवीजन होगा बस, ठीक है। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट नहीं आते हैं, जैसे टेंसेस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे, यहाँ नंबर 5 पर देखिए, या तो क्लोज पैसेज आएगा, ठीक है। क्लोज पैसेज का मतलब होता है कि जैसे आपको ऊपर जो एक पैसेज दिया जाएगा उसमें ब्लैंक्स होंगे और उसके नीचे जो है 4 ऑप्शंस होंगे हर ब्लैंक के लिए, तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट क्वेश्चन को, राइट आंसर को चूज करना होगा, ठीक है। या फिर गैप फिलिंग आ जाएगी। गैप फिलिंग में क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और हर ब्लैंक के साथ ब्रैकेट में जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, या पहले ऑप्शंस दे देंगे ऊपर और उसके बाद नीचे ब्लैंक्स देंगे, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग होती है। व्हाट इज एडिटिंग, एडिटिंग क्या होगी, दे विल गिव यू द 4 और 5 लाइन्स एंड इन ईच लाइन देयर विल बी सम एरर, कोई एरर होगी लाइन के अंदर, जैसे इन की जगह ऑन लिखा होगा, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एरर्स। तो वो 4 मार्क्स की आपकी होगी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है, क्लोज पैसेज आ सकता है, गैप फिलिंग आ सकती है, एडिटिंग आ सकती है, 4 मार्क्स की रहेगी ये, ठीक है। ओके, तो ये होगा आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन जो है इसी के अंदर वो होगा डायलॉग राइटिंग का, ठीक है। यहाँ पर पहले रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता था, अब लेटेस्ट सीबीएसई ने ये चेंज किया है। अब रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं आएगा, रीअरेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस नहीं आएगा। अब क्या होगा, डायलॉग राइटिंग आएगा। डायलॉग राइटिंग में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में कॉन्वर्सेशन दे दिया, तो वहाँ पर पहले उन्होंने लिख दिया कि जैसे कि शॉपकीपर कहता है कि व्हाट डू यू वांट, और नीचे फिर उन्होंने खाली ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपको अपनी तरफ से फिल करना है कि आई वांट बुक्स, इस तरह से, ठीक है, डायलॉग राइटिंग होता है। उसके बाद या फिर क्या दे सकते हैं, रिपोर्टिंग या डायलॉग दे सकते हैं। रिपोर्टिंग या डायलॉग मीन्स ये होता है जैसे कि दो पर्सन्स का कॉन्वर्सेशन दे दिया, अब आपको वो किसी थर्ड पर्सन को बताना है, तो उसको आप एज ए रिपोर्ट के रूप में बताइए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग होता है और ये 6 मार्क्स का होगा। देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट चेंज है, पहले यहाँ पर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता था। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो 10 मार्क्स की ग्रामर है ये 10th क्लास में एग्जैक्टली सेम आएगी। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अभी 9th क्लास में, तो 10th क्लास की आपकी अभी से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्शन है। तो लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 बुक्स है, बिहाइव जो कि हमारी मेन टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर हमारे प्रोज और पोइम है, मतलब चैप्टर्स और पोइम्स है। सेकंड मोमेंट्स है जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर होती है 9th क्लास में, और इसके अंदर स्टोरीज होती है, ठीक है। और एक ये जो है सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया वर्कबुक, ये खाली प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो बिहेवियर मूवमेंट्स में से आएंगे। ओके, अब इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर्स हमने बिहाई में पढ़े उनमें से कोई एक पैसेज आएगा, या फिर हमने जो पॉइंट्स पढ़ी है उसका कोई एक स्टेंजा आएगा, ठीक है। 1 out of 2 extracts from prose, poetry, drama for reference to context, 2 short answer type questions of 2 marks is based on interpretation। इसका मतलब ये कि जैसे कि देखिए या तो ऐसे आएगा कि 2 स्टेंजा आ गए, उसमें से कोई भी एक स्टेंजा पर जो है दो स्टेंजाज आए हैं, उन पर क्वेश्चंस होंगे बेस्ड, तो उनमें से कोई एक आपको सोल्व करना है। या समटाइम्स एक पोइम दे देते हैं, पोइम का एक्सट्रैक्ट दे देते हैं, एक पैसेज दे देते हैं, तो आपको जो मन करे चाहे तो पैसेज को सोल्व कर दो चाहे पोइम को सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। पहले इसमें क्या होता था 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, ईच ऑफ 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता था। बट नाउ क्या कर दिया, अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है ये, अब आपके जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, और आपके टोटल 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये होगा पोइम बेस्ड या जो सीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो टोटल देखिए 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 4 आएंगे बिहाइव में से और 3 आएंगे मोमेंट्स में से। उन 4 बिहाइव के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 करने होंगे, और 3 जो मोमेंट्स के क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको 2 करने होंगे। सो टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। सो टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम beehive and movements, 3 questions out of 4 from beehive and 2 questions out of 3 from movements, ठीक है। टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। ये जो आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने मीन्स 3 to 4 लाइन्स में आंसर करने हैं, और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो 16 मार्क्स के होंगे। तो दो दो जो है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बिहाइव, ठीक है। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बिहाइव से आएंगे, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा, मीन्स चॉइस आएगी आपकी। एंड इसी तरह से सिमिलरली
टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मोमेंट्स, और उसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। सो द आंसर, द वर्ड लिमिट विल बी 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। सो ये समझ लीजिए कि आपको तकरीबन 15 to 20 लाइन्स के बीच में आपको इसे आंसर करना होगा, ओके। सो ये जो है आपका 16 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हमारे ये 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर, ठीक है। सो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आई होप यू विल डू वेरी वेल इन योर क्लास, और अगर आप 9th क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 10th क्लास के लिए भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।